मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूं उनके बारे में वो पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस नेसेंट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के रीढ़ की हड्डी वही है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। वो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लोगों के यहां से मिली होंगी, कहीं आपने देखी सुनी होंगी, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग नहीं सुनी है कि जिस व्यक्ति ने खुद अपना मार्ग बनाया और ट्रेनिंग का पार्ट अपने आप बनाया और अपने आप आपको आज बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों मैं उनको इनवाइट करूंगा, डायनेमिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी और इस नेशन के सरताज। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैठ न चले आपके दिमाग में सचिन तेंदुलकर की ब्रेन में आता है कि सचिन मैं भी बनना चाहता हूं, राइट और रॉन्ग। अगर आप हॉकी खेलना चाहते हैं तो आपके ब्रेन में आता है कि मैं भी यार ध्यानचंद बनना चाहता हूं। अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो तो बैठ न चल आपके ब्रेन में आता है कि नहीं यार मैं भी प्रकाश पादुकोण बनना चाहता हूं। अगर आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं तो वहां के हाईएस्ट आदमी को आप जानना चाहते हो, तो यदि आप नेशन के अंदर में करोड़पति बनना चाहते हो तो आज दोस्तों मैं कहता हूं दोस्तों, ये किंग नहीं है, किंग मेकर है दोस्तों। किंग तो बहुत होते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं किंग मेकर को। मिलना चाहेंगे? तो दोस्तों प्लीज वेलकम एंड डायनेमिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर संजय सिंह राजपूत एंड कम ऑन द स्टेज। अब ये 3.5 घंटा आपकी जिंदगी का मैं राजपूत जी के हवाले करता हूं, और आज जब आप यहां से निकले तो ये बात महसूस कर जाएं कि वाकई आज हमारी जिंदगी को राजपूत जी ने बदल दिया। जोरदार ताली एक बार दोस्तों फिर दोबारा से। वेरी गुड मास्टर, वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमेशा जी के लिए। बहुत बढ़िया लीडर, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान अपने आप में। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। सभी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, लेकिन इतना कंफर्ट होकर नहीं बैठेंगे कि कहीं नींद आ जाए, है ना? हाँ, बहुत आराम से बैठना है, तसल्ली से बैठना है। किसी के पास कोई चीज अड़ी हुई है, पैर अड़ रहा है, हेलमेट अड़ा रखा है, कुछ कोई भी ऐसी चीज अगर है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। ये लोग जो खड़े हुए हैं, अगर आप 3 घंटे तक खड़े होने की उम्मीद रखते हैं तो खड़े हो जाइए, अदरवाइज आराम से बैठ सकते हैं। संकुचित ना हो बैठने में, कहीं पे भी जगह मिले आराम से बैठ जाएं। सीखने की उम्र नहीं होती और जगह नहीं होती। आप लोग लेट आए हैं इसलिए आप खड़े हैं, या आप सोच लीजिए कि आप लेट आए हैं। ओके, सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपने ये देख लिया होगा, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। आज यहां पर सभी लोग नेसेंट परिवार के लोग हैं, ऑलरेडी जो ज्वाइन हैं। सभी लोग एक उम्मीद के ऊपर यहां पर जुड़ते हैं सिस्टम के अंदर कि सभी लोग पैसा कमाएंगे। नो डाउट सिस्टम में, नेटवर्किंग में पैसा बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही चीज कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं जो ऐसा फील कर रहे हैं? गुड। वो फील इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, कई लोगों को थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन नेटवर्किंग की समझ हर एक इंसान को नहीं होती। लैक ऑफ नॉलेज। जब किसी चीज का ज्ञान प्रॉपर नहीं हो तो वो काम प्रॉपर वे में नहीं हो सकता। तो वही चीज के लिए आज यहां पर आपको बुलाया गया है कि आप लोग बहुत आराम से और तसल्ली से उन हर एक पॉइंट्स को नोट करने की कोशिश कीजिए, उन सारी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर कैसे काम करना है, हाउ टू डू। अगर यह समझ में आ जाए कि कैसे करना है
क्या करना है ये आपको पता लग चुका है प्रेजेंटेशन के दौरान, जब आपने ज्वाइन किया था। क्या करना है? 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है, सिस्टम में लेके आना है, बिठाना है, प्लान दिखाना है। क्या करना है ये पता लग गया था, कैसे करना है ये अभी नहीं मालूम। जब कैसे करना नहीं मालूम तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले यहां से मैं सबसे पहली स्लाइड है माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, शायद बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग मेरे को इसलिए पहली बार देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे सेमिनार्स में नहीं आ पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स में जब मैं नहीं आ पाता हूं इसका मतलब मैं कहीं और होता हूं। जब मैं कहीं और होता हूं तो आप मुझे उस टाइम नहीं देख पाते, तो इसीलिए बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा। माई सेल्फ संजय सिंह राजपूत, बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था आज से 10 साल पहले, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीनियर मैनेजर एचआरडी पोस्ट पे मैं कार्यरत हूं। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स देख रहा हूं, संभाल रहा हूं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अभी मैं कुछ टाइम पहले हैदराबाद में था, कभी एक पैर दिल्ली में और एक पैर मेरा हमेशा बाहर रहता है। कुछ टाइम पहले मैं दुबई में भी था, अदरवाइज मैं नॉर्थ ईस्ट में होता हूं कभी कभी। अक्सर मेरा रूटीन ऐसा ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं सक्सेस हूं तो उसके पीछे रीजन है कि मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं छोड़ता। आप अपने काम में जब भी अपने आप को जब भी रिलैक्स महसूस करेंगे या रिलैक्स छोड़ देंगे तो आपकी उस टाइम उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप बजाय ऊपर जाने के नीचे आना शुरू कर देंगे। तो आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी की जिंदगी गुजार रहा था। अभी आप लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया, बिल्कुल ऐसे ही मैंने आज से 10 साल पहले कभी किसी सिस्टम को ज्वाइन किया था। ऐसी जिंदगी मेरी भी चल रही थी। मैं भी सैलरी पर्सन था। यहां पे कितने लोग हैं जो सैलरी पर्सन है? आज छुट्टी करके आए हैं, वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, ग्रेट। आज आपकी छुट्टी बेकार नहीं जाएगी, नो डाउट, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। मैं भी जॉब में था, छुट्टियां करना बड़ा भारी पड़ जाता था, सैलरी कट जाती थी। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक भागते रहते थे, दौड़ते रहते थे, लगे रहते थे, बहुत मेहनत करते थे कुछ पाने के लिए। और वो पाना क्या था? वो सैलरी थी जिसके पीछे हम दौड़ रहे थे। सैलरी पाने के लिए हम अपने समय को बेचते हैं। हम जब अपने समय को बेचते हैं तो हमको सैलरी मिलती है, क्योंकि जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें पैसा नहीं मिलता। हम अपने समय को बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, सुन भी रहे हैं बॉस की, उसके बावजूद भी जो सैलरी मिल रही है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्या आप लोग अपनी जॉब की इनकम से सेटिस्फाइड हैं? नहीं है। अगर होते तो शायद यहां नहीं होते। हर एक इंसान को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए है, क्योंकि आज की जिंदगी में पैसे की जरूरत है, हर पल पैसे की जरूरत है, यह आपको मालूम है। लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? हमारे पेरेंट्स ने हमें वो संस्कार नहीं दिए कि हम कोई गलत काम करें, ना आपको दिए ना हमको दिए। जो भी कुछ करना है सही ढंग से करना है, सही तरीके से पैसा कमाना है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, इज्जतदार लोग हैं हम लोग। हम मध्यम वर्ग की फैमिली के लोग हैं, बट इज्जतदार हैं। और इसी वजह से हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कोई मौका मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम पैसा कमाएं। हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो अपने आप को कोसते हैं। समय बेकार निकल जाता है, हम अपने आप को कोसते रहते हैं और यही कहते रहते हैं कि हमें लाइफ में मौका नहीं मिला, हमें लाइफ में मौका नहीं मिला। तो देखिए, आज आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म इस पिछले 10 साल के करियर के अंदर मुझे नहीं मिला, जो आज नेशन के प्लेटफॉर्म ने दिया है।
मान सम्मान, ज्ञान, पैसा, नेम फेम, जो भी कुछ है यहां जो लोगों को मिल रहा है वो अथाह है और बहुत जबरदस्त है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, अब ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड भी हो चुका है, ये आपको मालूम है। आज यहां से जो भी बात बताई जाएगी, जो भी कुछ दिखाया जाएगा, जो भी कुछ समझाया जाएगा, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान मत निकाल देना। उसके पीछे रीजन है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, समय हर एक इंसान का कीमती है। मैं यहां से जो भी बोलूंगा, जो भी आप समझेंगे, उसको अच्छे से समझना है। उस चीज के लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। डू मोर देन एग्जिस्ट, लिव। सिर्फ जिंदगी, कहते हैं ना, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है कि आप जिंदा हैं, रोटी खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं। जिंदगी जो है सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। कितने लोग हैं जो लाइफ में जी रहे हैं? एक ने हाथ खड़ा किया धीरे से, कंफ्यूजन हो गई कि जी भी रहे हैं, जिंदा भी हैं, क्या मतलब समझा नहीं। सर, जीने का मतलब है लाइफ में एंजॉय करना। जो आप चाहते हैं वो पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जो आप ड्रीम देख रहे हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं। खुशियां ही खुशियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, चारों तरफ फूल बिखरे पड़े हैं। आप जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं, जहां जो चाहते हैं वो खा लेते हैं, जो चाहते हैं वो पहन लेते हैं। हर इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मौज आ रही है, मौजे मौजा। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जरा। देखो, इसका मतलब कोई नहीं जी रहा, एक इंसान। अच्छा, जिंदा कितने लोग हैं? जिंदा सारे लोग हैं। जिंदा तो सारे हैं, लेकिन मौजे मौजे हो रही हैं, ऐसा सबके साथ नहीं है। यानी कि हम ठीक से जी नहीं रहे हैं। जबकि कि लाइफ जो हमें मिली है वो जीने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है, सक्सेस होने के लिए मिली है। लेकिन जब हमारे पास रास्ता नहीं होता, राह नहीं होती, तो हम करें तो करें कहां, जाएं तो जाएं कहां। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं और आप आज ये कह सकते हैं कि आपको रास्ता मिल चुका है, राह मिल चुकी है। आपको एक नेशन रूपी गाड़ी मिल चुकी है, जिसके ऊपर चढ़ के, उसको चला के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। यह बात जरूर है कि जब आप गाड़ी चलाएंगे रोड पर, तो कहते हैं कि रोड तो ऑलरेडी बना हुआ है, नेशन ने बहुत प्यारा रोड बना के आपको दे दिया है। गाड़ी आपने सिर्फ चलानी है, हाईवे है, खुला रोड है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, कहीं ना कहीं कोई रेड लाइट आएगी, कहीं ना कोई मोड़ आएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जब आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। सेम इसी तरीके से लाइफ में भी होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, मोड़ आते हैं, रेड लाइट आती हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अचानक आपकी लाइफ जो स्मूथ चल रही होती है एकदम डाउन हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। यही सारी की सारी कंडीशंस चलती रहती हैं। तो इसीलिए सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमें जीने के लिए हमने ये जिंदगी भगवान ने हमें दी है। डू मोर देन टच, फील। कहते हैं कि किसी भी चीज को सिर्फ आपने छूना नहीं है, फील करना है। जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे, आपको महसूस नहीं करेंगे उसको, जब तक आप ये सोच नहीं पाएंगे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। अभी कुछ टाइम पहले मैं क्लोजिंग में एक ये शब्द मैंने कहे थे कि नेसेंट जो है वो यहां पर सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। नेसेंट को जब तक आप फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, अंदर से महसूस नहीं करेंगे, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं और यहां पे मुझे काम कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन नेसेंट को महसूस नहीं कर पाते, नेटवर्किंग को महसूस नहीं कर पाते। तो सिर्फ किसी चीज को छूना नहीं है, उसको फील करना है। ठीक है? डू मोर देन लुक, ऑब्जर्व। कहते हैं कि सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान से देखना है। किसी भी चीज को कभी भी आप देखो,
कहते हैं कि आपको भगवान ने बहुत बढ़िया 2 आंखें दी हैं जिसमें आप पूरा संसार को देख सकते हैं। यह बहुत अद्भुत चीज है, आंखें। लेकिन हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं और अनदेखी कर देते हैं। यह इसीलिए कहा गया है कि देखो, लेकिन बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि आखिर वो क्या चीज है, क्यों। जब हर चीज के पीछे क्यों छिपा होता है, जब तक आप उस क्यों तक नहीं जाएंगे, जब तक आपको यह पता नहीं लग पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी चीज, हर एक चीज जहां पर आप रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस सिस्टम में आप हैं, जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मैं अपने सक्सेस का एक राज आपको बताता हूं कि जब मैं सिस्टम्स में आया था, नेटवर्किंग में आया था, तो मैं बहुत बेचारा था। बेचारे का मतलब मैं अपने आप में बहुत समझदार था पढ़ाई लिखाई से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नेटवर्किंग के लिए बेचारा था, बिकॉज मैं यहां पे जीरो था। मैं लोगों को बहुत ध्यान से देखता था कि वो क्या बोल रहे हैं, मैं उनके मुंह चलते देखता था वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हर चीज के पीछे जब यह मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उन्हीं बातों से सीखना शुरू कर देंगे। लेकिन होता क्या है, हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं, बाल यूं ही सफेद कोई कर लिए, इस तरीके के डायलॉग आने लगते हैं। सर जितनी जल्दी हो सके जगह ले लें, नहीं तो यह हौच पौच हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। डू मोर देन रीड, एब्जॉर्ब। किसी चीज को पढ़ना और पढ़ के किताब को साइड में रख देना, यह बेकार हो जाता है उस लेखक के लिए जिसने किताब लिखी थी। ऐसा ही मेरा है। आज अगर मैं यहां से कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, कुछ भी समझाऊं, आप आज इसको नोट कर लेंगे पेपर पे, डायरी पेन लाए हैं आप, खूब अच्छे से नोट करेंगे। लेकिन यही डायरी अगर घर जाके आप कोने में रख देंगे और ये रखी रहेगी, इसके ऊपर कुछ अखबार रखे जाएंगे थोड़े दिन में, फिर कुछ मैगजीन रखी जाएंगी, और ये डायरी दबते 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 बहुत नीचे चली जाएगी, और फिर ये डायरी पुरानी हो जाएगी, और फिर ये किसी दिन रद्दी में बिक जाएगी। तो इस ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा कि अगली बार जब आप इस पेज को पलट के देखेंगे ही नहीं, क्या होगा? आपका बैठना बेकार, सुनना बेकार, टाइम देना बेकार, छुट्टी करना बेकार हो जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? यस। तो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करना है, अंदर तक फील करना है, अंदर तक उतारना है। क्योंकि आज जिस प्रोग्राम में अगर हम हैं, ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है। यहां पर हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं, और लोग, हर तरीके के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, जिनकी सोच अलग अलग है, जिनका खान पान अलग अलग है, जिनके धर्म अलग अलग हैं, हर चीज अलग अलग है, हर दूसरा इंसान अलग है। लेकिन हर एक इंसान को एक तरीके से डील करके उसको पॉजिटिव करके सिस्टम में लाना, यह हमारा ध्येय है, हमारा मिशन है। लेकिन उन सारे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, वो जब हमें नहीं आता तो हम कहीं ना कहीं फेल होते नजर आते हैं। और इसीलिए हम ये कह देते हैं सिस्टम बेकार है, नेसेंट बेकार है, नेटवर्किंग बेकार है। जबकि कि ना तो नेटवर्किंग बेकार है, ना ये प्लेटफॉर्म बेकार है, ना ये नेसेंट बेकार है, ना इसकी कैलकुलेशन बेकार है। एक्चुअल में हम लोगों का काम करने का तरीका गलत है। और इसी वजह से जब हम फेल होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये कहने लगते हैं ये बेकार है, वो बेकार है, हम दूसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। डू मोर देन हियर, लिसन। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। ईश्वर ने 2 कान दिए हैं। मैंने कहा था ना, इधर से सुन के इधर मत निकालना। कोई भी चीज सुनो, ध्यान से सुनो, क्यों कही जा रही है।
ध्यान से सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनो तो अंडरस्टैंड, उसको समझना है कि ये क्यों कही जा रही है। जब तक उस बात को आप समझेंगे नहीं, कही हुई बात, बताई हुई बात वो बेकार चली जाती है। क्योंकि डियर, आज आप सभी लोग यहां पे 18 साल से ऊपर हैं। आज वो हम बच्चे नहीं हैं कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और हमारा ध्यान कहीं और है। टीचर पढ़ा रहा है और हम खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। टीचर पढ़ा रहा है और हम चौक फेंक रहे हैं। टीचर पढ़ा रहा है और हम मुंह फाड़ रहे हैं। टीचर पढ़ा रहा है और हम सो रहे हैं। सर, ना तो आप आज स्टूडेंट हैं और ना मैं टीचर हूं। मैं सिर्फ एक जरिया हूं, वो राह और वो रास्ता दिखाने के लिए कि जिस राह और रास्ते पे चल के अगर मैं अपने आप को सक्सेस कर पाया और मैं लोगों को सक्सेस कर पाया, तो आज अब आपकी बारी। तो कितने लोग हैं जो वास्तव में सीखने के लिए और सक्सेस होने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सक्सेस होने के लिए। तो व्हाट इज सक्सेस? आखिर सफलता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं सक्सेस होना चाहता हूं। आखिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और सक्सेस कैसे हुआ जाए, यह पता नहीं है लोगों को। जितने भी नए लोग आए हैं, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, क्योंकि आप गेस्ट नहीं हैं, आप नेसेंट के मेंबरान हैं। जितने भी लोग यहां हैं, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर लीजिए। आप डिस्टर्ब होंगे, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, रिदम टूटेगी। मैं आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोबाइल फोन ऑफ कर लीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज सक्सेस? बहुत सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है वर्क। बंद हो गए सर मोबाइल फोन? हो गए? चेक कर लो दोबारा से। ये 3 घंटे आप मुझे दे दो, मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा सर। कहीं पे भी, किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे आप सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे व्हाटएवर फ्रीलांस बिजनेस हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आप जब सक्सेस होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी काम है वो काम आपको करना पड़ेगा। आप सैलरी भी चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं मैं घर बैठा रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। घर बैठ के कोई भी इंसान आपको सैलरी नहीं देगा। तो यहां पर जो काम है वो काम आपको करना पड़ेगा, जो काम आपको बताया गया है। यहां पे नेटवर्किंग में क्या काम है सर? बहुत सारे लोग हैं यहां, क्या काम है यहां? रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन। रिकमेंडेशन यानी कि सलाह देना। किन लोगों को सलाह देना? अनजान लोगों को सलाह देना नहीं, हमें उन लोगों को सलाह देनी जो हमारे अपने हैं। जो हमारे अपने लोग हैं, हमें अगर उन्हें सलाह देनी है, जैसे कि अक्सर हम देते हैं, तो क्या यह काम है? नहीं। डुप्लीकेशन, हम कुछ सीख के आगे कुछ सिखाएं, क्या यह काम है? ये तो ऑलरेडी हम करते हैं। लोगों से प्यार से बोलना, क्या यह काम है? नहीं, यह भी काम नहीं है। लोगों के घर पे जाके चाय पीना या उनको अपने घर पे बुला के चाय पिलाना, क्या यह काम है? नहीं। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के फ्यूचर प्लानिंग करना, क्या यह काम है? नहीं। तो फिर क्या काम है यहां? यहां सर नेटवर्किंग में, नेसेंट में कोई काम नहीं है। ये जितनी भी मैंने आपको बातें कही हैं, अगर ये काम है तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है सर। लेकिन इसी काम को अगर हम बखूबी नहीं निभा पाते हैं,
हम उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब हम फेल होने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कर दिया। हम वजह ना बनाएं, हम बहाने ना बनाएं, क्योंकि लाइफ में दो ही चीज बनाई जाती हैं, एक पैसा और एक बहाने। कितने लोग हैं जो बहाने बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो पैसा बनाने के लिए तैयार हैं? अब देखो, पैसा बनाने के लिए तो सबके हाथ खड़े हैं, लेकिन आप ही लोग बहाने भी बनाते हो सर, पता है आपको? जब आप लोग बहाने बनाते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, तो कहते हैं कि जब फ्लाइट उड़ती है हवा में तो उस टाइम पायलट एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अगर उसने एक्सक्यूज दे दिया तो हवाई जहाज और सारे के सारे यात्री खत्म हो जाएंगे, वो खुद भी मर जाएगा। वहां एक्सक्यूज नहीं चलता। आप जमीन पे हो, धरती पे हो, दुनिया जहान के एक्सक्यूज देते हो, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी को भी। इससे क्या होता है? क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो? ऑब्वियसली आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बचपना अभी तक नहीं गया। बहाने बना के बड़ा मजा आता है ना? है? मजा आता है ना? कह रही हाँ, मजा आता है। काम करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, लेकिन उस वक्त जब आप काम कर रहे होंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, आपसे गलतियां होंगी। आप मानते हैं इस बात को? लेकिन गलतियों से इंसान डरता है कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जब यह बात इंसान के दिल में घर कर जाती है कि मुझसे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, तू तो इतना पढ़ा लिखा यार, तेरे से गलती हो गई। वो गलतियां जो होती हैं वो होनी हैं, क्योंकि बिना गलती के हम सीख नहीं सकते, तो फिर हमें गलती करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक डर है कि हमसे गलती हो जाएगी, तो हम गलती ना करके हम क्या करते हैं, हम काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करेंगे तो गलती क्या होगी, है ना? और जब गलती नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा सर। काम करोगे तो गलती होगी और गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गलती के आप सीख नहीं सकते, क्योंकि बिना गलती के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस टाइम जिस टाइम आप गलतियां कर रहे होंगे, उस टाइम वो स्ट्रगल पीरियड होता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, अब जब आप स्ट्रगल पीरियड आपका चल रहा होता है, तो बहुत सारे लोग आज भी यहां पे कहते हैं स्टेज पे, यार ये लोग तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, हमारे पास तो नहीं आ रहे। तो सर आपने तो अभी ज्वाइन किया है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन जो आज 1-1 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, उनको नेटवर्किंग करते हुए 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप सोच के देखिए, आपको नेटवर्किंग स्टार्ट किए हुए 6 महीने हुए हैं और उनको 6 साल हो चुके हैं। आपने अभी वो वक्त दिया नहीं है, वो स्ट्रगल पीरियड देखा नहीं है, तो क्या उन्होंने गलतियां नहीं की होंगी? की होंगी। हर एक इंसान गलती करता है, स्ट्रगल टाइम चलता है, आपका भी स्ट्रगल टाइम आएगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप कुछ बोलते हो या कुछ करते हो, तो आप बिलीव करना कुछ ना कुछ उसके पीछे घटित हो रहा होता है। आप अपना जब समय लगा रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो, गलतियां कर रहे होते हो, और वो उस बार को बार बार आप दोहरा रहे होते हो, तो आप बिलीव करना गलतियों से आप सीखते हो। और एक गलती जब एक बारी हो जाती है, तो वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझसे गलती हो चुकी है। जब आप किसी को प्लान शो करने जाते हो, तो जब आप कोई गलती कर देते हो, तो ये आपको फील होता है कि मुझसे गलती हो गई है, ये सेंटेंस छूट गया है, ये शब्द छूट गए हैं, ये बताना भूल गया हूं। लेकिन क्या ये बात सामने वाले को पता लग रही है? नहीं पता लगती। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो पहली बार आपको सुन रहा है। वो ये जान के सुन रहा है क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। वो आपको एक प्रोफेशनल, प्रेजेंटर, एग्जीक्यूटिव समझ के आपको सुनता है ध्यान से।
इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्किंग में थर्ड पार्टी अप्रोच करती है। आपका ब्रदर आपको प्लान देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति बाहर से आएगा, आपको प्लान देगा, आपकी समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग में हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच करती है। आप अपने रिश्तेदार को खुद प्लान दो, अपने रियल फ्रेंड को खुद प्लान दो, हंसी में उड़ा देगा। लेकिन थर्ड पार्टी, बाहर का कोई व्यक्ति आके उसको समझाएगा, उसकी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो गलतियां आपसे होती हैं और होंगी, स्ट्रगल पीरियड जाएगा, क्योंकि स्ट्रगल होगा तो गलतियां होंगी। गलतियां कब होंगी? जब हम काम करेंगे, और इन्हीं दौरान जो भी हमारा टाइम पीरियड निकल रहा है, उस टाइम हमारे को एक एक्सपीरियंस हमारे को मिल रहा है। 2 साल का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 10 साल का बच्चा ये कह सकता है कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। 50 साल का बुजुर्ग ये कह सकता है कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 25 साल का लड़का कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है। कह सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपना समय व्यतीत करते हैं काम करके, गलतियां करके, स्ट्रगल करके, तभी आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। और जब वो एक्सपीरियंस मिलता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी बातों का जब आपको ज्ञान होने लगता है, तब आपको धीरे धीरे आप उस राह पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको सक्सेस मिलती है। तो कितने लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट। कितने लोग हैं जो गलतियां करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट। बिना गलती कुछ नहीं होगा सर। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? सीधा हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हैं? सीधा हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जो सक्सेस लेने के लिए तैयार हैं? अरे मेरी क्या बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं? उनको उल्टा हाथ मंजूर है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं वो उल्टा हाथ खड़ा करते हैं तो देखा दाखी कर रहे होते हैं। वो ये खड़ा कर रहा है, ला मैं भी खड़ा कर लेता हूं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है? ओके। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। सबसे पहले हमें अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं सक्सेस होऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुझे ये चाहिए है, छोड़ूंगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। कितने लोगों के अंदर यह जज्बा है जो मैंने कहा? थैंक यू वेरी मच। हाउ टू मेक ए सक्सेस ग्राफ। सक्सेस का ग्राफ कैसे बनता है, ये कैसे नीचे से ऊपर जाता है, इसके लिए जब बचपन में पढ़ाया गया था तो 2 लाइनें बताई गई थी कि इस तरीके से खींची जाती हैं। और सक्सेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। ये थी ग्रोथ और ये थी सक्सेस, जो नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती आती है। हमने ऐसा ही सीखा था, हमें ऐसा ही सिखाया गया था, क्योंकि ये बचपन में लिखित रूप में पढ़ाई कराई गई थी। सभी लोगों को यही पढ़ाई कराई जाती है कि सक्सेस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और ये सच्चाई भी है। लेकिन जब जिंदगी में हम कदम रखते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, काम करते हैं, गलतियां करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यह सक्सेस का ग्राफ बिल्कुल गलत है। यह ऐसे नहीं चलता है। सक्सेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है जो यहां दिखाया जा रहा है। मेरे इधर के भाइयों को थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी, जो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है ना, ज्यादा ही हो रही है। कोई बात नहीं, आप मुझे ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो, उतना बहुत है। नहीं भी दिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि फील करना जो मैं कह रहा हूं। ये जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, ये ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ये जो लाइन ऊपर जा रही है, ये है सच्चाई जिंदगी की, जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हर एक इंसान के साथ हो रहा है।
जब हम कोई भी सक्सेस पाने के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये लाइन नीचे नीचे मूव करती है, जो हमें अदृश्य रूप में दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, काम नहीं चल रहा है। लेकिन आप बिलीव करना कि काम आपका चल रहा है, सक्सेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। टाइम स्ट्रगल पीरियड जो आपका जा रहा है वो बिल्कुल उस रनवे पे हवाई जहाज है जो दौड़ रहा है। अभी वो उड़ा नहीं है, क्योंकि एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है। एक बहुत भारी हवाई जहाज जो टनों भारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हवा में उड़ता है तो इसका मतलब वो चमत्कार है। लेकिन चमत्कार के साथ साथ आविष्कार भी है साथ में, क्योंकि जब तक वो जमीन पे नहीं दौड़ेगा वो हवा से हल्का नहीं होगा और वो उठेगा नहीं। और जैसी वो उठता है पायलट इशारा देता है और हवाई जहाज टनों भारी हवाई जहाज हवा में तैरने लगता है। वही है वो सक्सेस, जब आपको रनवे पे दौड़ना पड़ेगा थोड़े टाइम तक। लेकिन कई लोग रनवे पे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, जीभ बाहर आ जाती है, हाँफने लगते हैं, कहते हैं बस अब नहीं होगा इससे ज्यादा, कोशिश ही नहीं करते आगे। ये जितना भी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके हाथ में है कि इसे आप कब खत्म कर दो, कब बंद कर दो, कब रोक दो। रनवे पे आप दौड़ोगे, दौड़ते दौड़ते आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ मूवमेंट बनी है और आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पहली सक्सेस मिलेगी। अचानक आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप फिर डाउन आ जाएंगे, आपको लगेगा यार ये तो मैं फिर जीरो पे आ गया। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो स्ट्रगल पीरियड होगा, जो एक्सपीरियंस आपको मिल चुका होगा, वो आपके साथ अब आप काम करेगा तो आप उससे ऊंची छलांग मारेंगे। आपके घर में फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर अचानक आपको कोई धोखा दे जाएगा, एकदम ही नीचे आ जाएंगे। यार वो बहुत धोखा दे गया, मैं तो मर गया भाई साहब, मैं तो। चलो धोखा दे गया, आप क्या होगा, रोटी खाना छोड़ दोगे? है नहीं, इसका मतलब है हमें फिर काम करना है, हम फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। हमारा एम होना, हमारा एक एम है, हमें सक्सेस होना है, हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो हमारे रोड में बहुत सारे ब्लॉक्स आएंगे, स्पीड ब्रेकर होंगे, रेड लाइट्स आएंगी, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान भी काट देगा, क्योंकि ज्यादा तेज चल रहे थे ना, स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। कहते हैं कि इतनी तेज मत चलो कि गिर जाओ, लेकिन इतना धीरे भी मत चलो कि पीछे से हॉर्न की आवाज आने लगे, बस चलना है। हॉर्न कौन देता है? अपलाइन। चलो धक्का देते हैं। ओके, 50% सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, है, और वो है सबसे पहली चीज हार्ड वर्क। हमें कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क यानी कि थोड़ी सी कड़ी मेहनत। मैं आज उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप हैं, नेटवर्किंग में आज आप हैं, उससे रिलेटेड बात कर रहा हूं, लेकिन यही सारी चीजें आपके नॉर्मल लाइफ में भी काउंट होती हैं। am I right? कहीं पे भी सक्सेस पाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो यहां नजर आ रहा है, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत का मतलब यह है, यहां पर आपको लेबर नहीं करनी, गड्ढे नहीं खोदने, सड़क नहीं बनानी, कोनियों पे नहीं चलना, नेटवर्किंग में ऐसा कुछ भी नहीं करना। कड़ी मेहनत यह है कि अपनी फ्रीक्वेंसी, काम करने की तेजी, लोगों से मिलने की तेजी, लोगों को प्लान शो करने की तेजी, फॉलोअप की तेजी ज्यादा स्पीड से बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, हम अपने आप को उसी तरीके से बिहेव करते हैं अपने आप से जैसे हम ऑलरेडी लाइफ में कर रहे थे। बचपन से स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, नौकरी टाइम, जो भी आज तक हमने किया, हमने बहुत लोगों को बहुत सक्सेस होते देखा। हमने बहुत सारे लोगों को गाड़ियों में बैठ के, लंबी लंबी गाड़ियों में बैठ के जाते हुए देखा। हमने बहुत बारी अपनी गर्दन उठा के हवाई जहाज को देखा, चला गया, देखा, बहुत देखा।
लेकिन उसी हवाई जहाज में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो नीचे देख रहे होते हैं और आप दिखते तक नहीं। वो लोग हैं वो लोग ऊपर बैठ के जब नीचे देखते हैं तो आप लोग दिखते नहीं हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, उस एरोप्लेन को, लेकिन एरोप्लेन में बैठे हुए लोग आपको नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अब आप खुद सोचो कि वो लोग उन ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे, वो उन गाड़ियों तक कैसे पहुंचे, वो उन कोठियों तक कैसे पहुंचे। पीछे एक चीज नजर आएगी, स्ट्रगल, एक्सपीरियंस, गलतियां, काम, सक्सेस। जब ये सारी की सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तो सक्सेस मिलती है। am I right? राइट। हम सिर्फ ये कह देते हैं हम भी सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल वे में काम कर रहे हैं। जैसे हम सो के उठते थे वैसे हम सो के उठ रहे हैं, जैसे हम सोते थे रात को अपनी मर्जी से वैसे ही सो रहे हैं। हम सेमिनार में जाएंगे नहीं जाएंगे, अपलाइन से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, गेस्ट इनवाइट करना है नहीं करा, कर लिया नहीं किया, क्या आप सक्सेस हो जाएंगे सर? नहीं। तो यहां पर हार्ड वर्क, सबसे पहला हार्ड वर्क, अपनी 25% मेहनत जो है शुरू की उसको फास्ट करना है, बहुत स्पीड से, थोड़े टाइम। जब आपके कुछ ग्रोथ हो जाती है, लोग डेवलप हो जाते हैं, उनको भी डुप्लीकेट करना है वैसे ही, और फिर आप देखिएगा कि आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड और आपके ग्रुप की स्पीड अपने आप बढ़ने लगती है। तो थोड़े टाइम आपको हार्ड वर्क करना है, फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है, यानी कि लगन के साथ काम करना है, क्योंकि जहां लगन नहीं होगी, डेडिकेशन नहीं होगा, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद थर्ड चीज आती है स्मार्ट थिंकिंग। मैंने आपसे कहा यहां पर लेबर नहीं करनी, लेबर का मतलब पसीने नहीं बहाने। नेटवर्किंग में अगर कोई इंसान पसीने बहाता है तो इसका मतलब वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा। नेटवर्किंग का मतलब होता है स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट थिंकिंग। आप भी काम करो लेकिन अपनी टीम से भी काम करवाओ। टीम काम करेगी अपने लिए, लेकिन आपके लिए भी काम होगा। आपके पास 24 घंटे हैं, आपकी टीम के लोगों के पास भी 24-24 घंटे हैं। अभी वही कैलकुलेशन मैं आपको भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये सिस्टम में पैसा मल्टीप्लाई करता है, क्या होगा, कैसे होगा। ये हो गया 50% सक्सेस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट थिंकिंग। लेकिन 50% ही तो सक्सेस मिली, अब 50% और कहां से मिलेगी? 50% सक्सेस मिलेगी टेकिंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अगर आप सही वक्त पे ग्रैब कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आप 50% सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं। कि आप लोगों ने एक राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पर ग्रैब कर लिया है। आप नेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी कि आप 50% सक्सेस हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? सिर्फ 3 चीजें, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट थिंकिंग के साथ। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन मिला के काम किया, और सहायता कौन करेगा? टीम करेगी, अपलाइन करेगी। मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं कि नेसेंट एक गाड़ी है और वो गाड़ी आपको चलानी नहीं आती। चाबी आपको दे दी है, स्टीयरिंग पे आपको बैठा दिया है और आपसे बार बार ये कहा जा रहा है गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, और आप हिचकिचा रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे हो। क्यों नहीं चला रहे हो? जब पूछा गया गाड़ी चलानी नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर प्रेशर आता है गाड़ी चलाओ, और आप गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, तो गाड़ी चलेगी या ठुकेगी? ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आपने कुछ नहीं सीखा।
हर एक लेडी, एक लड़की को खाना बनाना एक टाइम पे आ जाता है, क्या वो अपने आप सीख जाती है? नहीं, मां उसको धीरे धीरे किचन में खड़े होके बताती जाती है, समझाती जाती है, दिखाती जाती है। कुछ कच्चा पकता है, कुछ पक्का पकता है, रोटी टेढ़ी होती है, कभी कुछ होता है। हंसी आ रही है? हाँ, होता है ना। धीरे 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 रोटी गोल भी बनने लगती है, बड़ी खुशी होती है, मम्मी देख रहा है रोटी गोल बनी। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक के घर में चलता है। अगर वो ट्रेनिंग ना मिले, किसी भी काम की ट्रेनिंग अगर आपको ना मिले, तो क्या आप उस काम में सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे। यहां पे नेसन रूपी गाड़ी है, चाबी आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, पेट्रोल भरा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गाड़ी चलाने नहीं आती। अब आप क्या करोगे? जिसको आती है उसको साथ में ले जाएंगे, यानी कि ड्राइवर रख लेंगे। सुनते थे, ड्राइवर रखेंगे, हम पीछे बैठेंगे, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। अब गाड़ी चलेगी, सही है? ओके। यहां पे ड्राइवर कौन है? अपलाइन। ड्राइवर बैठेगा, लेकिन आप पीछे नहीं बैठेंगे। ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और आप साथ में बैठेंगे, बराबर में बैठेंगे। क्लच कैसे दबाया जाता है, गियर कैसे लगाया जाता है, गाड़ी कैसे स्टार्ट की जाती है, एक्सीलेटर कैसे दिया जाता है, नजर कहां पे होती है, इंडिकेटर कैसे देते हैं, कहां से बचते हैं, एक्सीडेंट ना हो, सब कुछ वो बताता चल रहा है। लेकिन आपका जो ध्यान है अगर चलती हुई गाड़ी पे है, पेड़ पे है, पौधों पे है, मजे आ रहे हैं, सीट पीछे कर ली, थोड़ी सी झपकी भी ले ली, यानी कि वो अपलाइन जो ड्राइवर है वो पागल है, वो आपको सिखा रहा है, लेकिन आप मजे मार रहे हो। आपका काम है सीट सीधी करके बैठें, अलर्ट होके बैठें, सीखने की इच्छा रखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप खुद सक्सेस नहीं होंगे। नेटवर्किंग में जिसने अपना पेन उठा लिया, जिसने पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, जिसने गोले बनाने शुरू कर दिए, जिसने बोलना शुरू कर दिया, वो सक्सेस है। लेकिन जो इंसान सिर्फ अपलाइन के ऊपर अपना दम भरता है कि मेरा अपलाइन आएगा, प्लान देगा, मेरा गैस जुड़ेगा, मेरा पे आउट बनेगा, फिर मैं बच्चों के लिए जूता लाऊंगा। वाह भाई वाह, तेरा जूता हो गया, हमारी रेल बन गई। अपलाइन साथ देगा, जरूर साथ देगा, सिखाएगा, लेकिन आपकी इच्छा होनी है सीखने की, और जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी सीखने की, आप नहीं सीखेंगे। सबसे पहले आपका ध्येय ये होना चाहिए कि मुझे उस काम से रिलेटेड चीजें जितनी हैं वो जितनी जल्दी हो सके ग्रैब कर लूं, सीख लूं, क्वेश्चंस के आंसर पता कर लूं, लिख लूं, डायरी भरूं, प्रेजेंटेशन में मौजूद रहूं, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करूं, सीखूं सीखूं सीखूं। जो काम मुझे 1 साल में सीखना है, मुझे 6 महीने में कंप्लीट कर लेना है। जो 6 महीने में कंप्लीट करना है, वो 3 महीने में कंप्लीट कर लेना है। और लोग सक्सेस है, मैं क्यों ना सक्सेस हूं, मुझे भी सक्सेस होना है। जितनी जल्दी हो सके सीखें, लेकिन नहीं अपलाइन के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे हम तो। हमेशा अपलाइन का कंधा आपको नहीं मिलेगा। आप समझने की कोशिश करना, ड्राइवर अपलाइन है, लेकिन वो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है। थोड़े दिन बाद वो सीट पे बैठा देगा आपको। अब गाड़ी आपने चलानी है। कितने लोग हैं जो गाड़ी खुद चलाना चाहते हैं? ग्रेट, वेरी गुड। क्योंकि जब तक आप खुद गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ये मान लेना। अगर सक्सेस होना है तो गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। ऑलवेज ट्राई। उस चीज के लिए छोटी छोटी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान इन बातों पे देना। ऑलवेज ट्राई सिट एट द फ्रंट सीट। कोशिश करें हमेशा आगे बैठने की। सेमिनार होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सबसे पहले पीछे वाली कुर्सी पकड़ते हैं लोग,
आगे बैठने से डरते हैं, सबसे पहले आएंगे, पीछे बैठेंगे। कितने लोग आए थे जो पहले आ गए थे लेकिन पीछे बैठे? ईमानदारी से बताना। देखो बहुत सारे लोग हैं जो पहले आ गए थे लेकिन फिर भी पीछे बैठे। क्यों? डर लगता है, पूछ ना लें, खड़ा ना कर दें, दिक्कत हो जाएगी, जवाब कैसे दूंगा, गलती हो जाएगी।